राम राम भाइयों, आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कैसे करते हैं। तो हम लोग कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करेंगे। तो कूलाम में क्या होता है, कूलाम का जो नियम होता है उसका नियम क्या होता है, उसका सूत्र ले लेते हैं। F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, हम लोग सदिश निरूपण करेंगे तो हमको ये याद रखना होगा, ये आपको पता ही होगा, अगर कूलाम का नियम आपने पढ़ा होगा तो पिछली वीडियो आपने देखा होगा तो ये आपको पता होगा। क्या होता है, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, यही होता है ना, कूलाम का नियम यही होता है। तो अब इसको ध्यान में रखकर उसके बाद हम लोग सदिश निरूपण करेंगे, क्योंकि इसका बहुत काम आने वाला है आगे, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक, तो अब क्या करते हैं कि पहले हम लोग यहाँ पर फिगर ड्रा करने से पहले ये लिख लिए हैं, क्योंकि फिगर ड्रा करने में आसानी होगी, या फिर हम लोग फिगर ड्रा करने के बाद भी ये लिख सकते हैं उसको देखकर। ठीक है, लेकिन हम पहले लिख दिए कि थोड़ा सा आसानी होगी। तो क्या कर रहा है, एक त्रिविम संरचना हम लोग पहले बना लेते हैं। ठीक, एक त्रिविम संरचना हमने बना दिया, जिसका नाम यहाँ पर हम लोग जेड देते हैं, यहाँ पर हम लोग जिसका नाम हम लोग पहले यहाँ पर एक्स देते हैं, यहाँ पर वाई देते हैं और यहाँ पर जेड देते हैं। ठीक, और ये जो यहाँ है इसको हम लोग बिंदु ओ देते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है, यहाँ पर पढ़ते हैं। माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है। कूलाम के नियम में दो बिंदु आवेश का ही हम लोग बल ज्ञात करते हैं कूलाम के नियम में। तो Q1 और Q2 है, जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष कह रहा है कि दो बिंदु जो है वो क्या है, दोनों मूल बिंदु O के सापेक्ष यहाँ पर O से मिले हुए हैं। ठीक, ये ऐसे। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होती है, तो आपको पता होगा R होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, Q1 से Q2 के बीच की दूरी कितनी होती है, R होती है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर R होती है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी हमारी, तो यहाँ पर देखते हैं कि सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 व R2 है। तो यह जो स्थिति है, यहाँ से सदिश स्थिति है, इसका नाम हम लोग R1 और इसको हम लोग R2 देते हैं। ठीक, अब ये सदिश क्रम सदिश स्थिति बता रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, ये सदिश स्थिति बता रहा है तो वेक्टर फॉर्म में रहेगा। समझ में आया। अब क्या कह रहा है कि यदि आवेश Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R21 है, तो क्या कह रहा है कि Q1 यहाँ ये हमारा क्या है, बिंदु Q1 है, ये हमारा बिंदु क्या है, Q2 है ना। यहां से यहाँ की दूरी हमारी R है। अब क्या कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R21 है। ठीक, तो यहाँ से इसके सापेक्ष इसकी स्थिति 21 है, R21 है। ठीक, यहाँ से यहाँ समझ में आया। अब क्या कह रहा है, अब हम आगे और देखना है, जब हम लोग दो आवेश लेते हैं और दोनों जब धनात्मक होते हैं, एक जात के होते हैं, सजातीय होते हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जब ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो जब ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो यहाँ से उनका तीर यहाँ से यहाँ तक भी बना लेते हैं। ठीक, और इसको हम लोग मान लेते हैं Q2 के कारण Q1 पर बहने वाला बल। तो हम लोग यहाँ पर R12 लिखते हैं। ठीक, ये हमारा 21 नहीं है, ये हमारा 12 नहीं है, ये हमारा है Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, और ये है Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। ये 2 है, ये 1 है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है, सापेक्ष का है, तो इसके सापेक्ष इसमें कितना बल लग रहा है और इसके सापेक्ष इसमें कितना बल लग रहा है, यही है हमारा। समझ में आया। अब क्या कह रहा है कि इसको हम और बढ़ा देते हैं, इसको हम क्या करेंगे और बढ़ा देंगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं F यहाँ पर क्या है 12,
1 और 2, ठीक, 1 2 लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है 21, तो F 21 लिख देते हैं। समझ में आया? क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम लोग इसका बल निकाल रहे हैं, इसलिए आप इसको F से डिनोट करते हैं बल को। तो ये F क्या है? F 2 और 1 क्या है? तो 2 के सापेक्ष इसका बल कितना लग रहा है वो है, और यहाँ पर 1 के सापेक्ष 2 का कितना बल लग रहा है वो यहाँ पर है 1 और 2 F, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ये जो बिंदु O है, यहां से बिंदु R तक कितनी दूरी है? R1 वेक्टर है, और बिंदु O से Q2 की दूरी कितनी है? R2 वेक्टर है, ठीक। तो ये है, तो R1 क्या है? मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 की स्थिति, मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 की स्थिति, इसको हम लोग मूल बिंदु लिख देते हैं। आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक। ये मूल बिंदु है, तो यही है हमारा। तो R2 क्या है? तो R2 है मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश। तो यहां से यहां तक की स्थिति सदिश है R2 वेक्टर, ठीक। अब आगे देखते हैं ये क्या है हमारा। तो ये है R21 कैप। तो ये 21 कैप कब है? तो जब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एकांक पर जब निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग एकांक सदिश निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर रूप में लिख देंगे, सॉरी कैप रूप में लिख देंगे। ये हमारा क्या है? कैप है, ठीक। समझ में आया? ये हमारा कैप है। तो कैप रूप में हम लोग जब लिख देंगे, जब एकांक सदिश निकालेंगे तब। तो क्या कह रहा है कि R21, R क्या है? R21 कैप हो गया। R12, तो R12 कैप, ठीक। तो R12 के सापेक्ष Q2 का एकांक सदिश, मतलब क्या कह रहा है? एक बार हम लोग Q1 से Q2 को निकाला है एकांक सदिश, और एक बार हम लोग Q2 से Q1 की हम लोग एकांक सदिश निकाले हैं, ठीक। समझ में आया? इसे मिटा लेते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको हल करते हैं। तो क्या होगा? देखिए हमारा आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, ठीक। तो Q2 कारण Q1 पर, तो हमारा क्या है? Q2 कारण Q1 का हमारा जो बल लग रहा है वो हमारा है F21, सॉरी F2 और 1 ऐसे बोलेंगे। 21 बोलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग इसके सापेक्ष 1 के सापेक्ष 2 का निकाल रहा है और 2 का सापेक्ष 1 का निकाल रहा है, तो वही हमारा है। समझ में आया? देखते हैं क्या होगा। तो हमारा पहले बल का लिख देते हैं। F हमारा क्या है? ये 21, सॉरी 2 और 1, 21 बोलेंगे, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R। यहाँ पर भी हम लोग 21 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 21 है, इसलिए यहाँ पर भी 21 लिख देंगे। और यहाँ पर बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे? तो बराबर में भी हम लिखेंगे R कैप और यहाँ पर 21। समझ में आया? अब हम लोग आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल निकाल रहे हैं। अब हम लोग एक बार Q1 के कारण Q2 पर बल निकालेंगे। तो आवेश Q1 के कारण Q2 पर बल, तो इसके कारण हमारा बल क्या होगा? तो यहाँ पर जो 2 और 1 है उसको हम लोग 1 और 2 कर देते हैं, तो हमारा निकल जाएगा। तो F12, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R। स्क्वायर लिखना तो लिखिए, वरना मत लिखिए, कोई बात नहीं, हम लोग कुछ नहीं लिख देते हैं स्क्वायर, और यहाँ पर 12 लिख देते हैं। समझ आ रहा है? यहाँ पर 12 है, बराबर। अब यहाँ पर R कैप तो रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 लिखना हो। समझ में आया? देखिए यहाँ पर हमारा एक चीज छूट रहा है, जो कि हमारा है R बराबर हमारा क्या होगा? तो यहाँ पर R बराबर हमारा हो जाएगा R21, ठीक। और यहाँ पर जब हम निकाले हैं, तो यहाँ पर हमारा R, जहां पर लिख देते हैं, यहाँ पर जहां पर R बराबर क्या हो जाएगा? R12,
एक दो, आर और एक दो, ठीक। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है इसके बराबर है, जो ये है जितना बल इस पर लगा रहा है उतना बल ये भी इस पर लगा रहा है, क्योंकि दोनों समान है। तो क्या हो जाएगा, आर कैप बराबर आर कैप, और यहाँ पर 12 होगा तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। समझ में आया? तो अब हम इसको फोर्स में निकालते हैं, तो 12 बराबर एफ, जो माइनस में हो जाएगा तो इधर आएगा, तो और यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 21 हो गया। और इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। तो ये जो वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं ये हमारा कूलाम के सदिश का कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हमारा ये हो गया, ठीक। समझ में आया? बहुत ही आसान था। ये कूलाम का सदिश निरूपण उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में है तो इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ये आ भी जाता है। तो अगर तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो और कूलाम का सदिश निरूपण आपको निकालना आ गया हो, और हमारे क्लास 12 फिजिक्स का नोट्स हमने बनाया है और सभी हेडिंग्स का हमने वीडियो बनाया और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप वहां पर जाकर लाइन बाई लाइन मेरा वीडियो देख सकते हैं और अपना नोट्स बना रहा हो तो बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।